नेक्स्ट हम सोल्व करेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजोल्व 6x² माइनस 20x प्लस 28 डिवाइड बाय 6x² माइनस 23x प्लस 20 इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। इसको किस में कन्वर्ट करना है हमने? पार्शियल फ्रैक्शन में। कल भी हमने डिस्कस किया था। कल हमने क्या बोला था? हमने टर्म्स कौन कौन सी डिस्कस की थी? पॉलिनोमियल। उसके बाद हमने किया था प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, नेक्स्ट इम्प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने ये पढ़ा था ऐसी फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं जिसमें न्यूमिनेटर क्या हो, लेस हो डिनोमिनेटर से। हमने एग्जांपल भी डिस्कस किया था इसका 1/4, 4/12। तो ये हमारे एग्जांपल है किसके? प्रॉपर फ्रैक्शन के। नेक्स्ट हमने टर्म डिस्कस की दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज दैट फ्रैक्शन if in which numerator is greater than the denominator, जिसमें न्यूमिनेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से। इसमें हमने एग्जांपल्स क्या लिए थे? 12/4, 4/1। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। उससे रिलेटेड हमने क्या किए थे? कल सम्स किए थे। आज हम नेक्स्ट सम कर रहे हैं। इसको हम कैसे करेंगे? इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? ऊपर वाले की भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 3 टर्म्स है, और नीचे वाले की भी 3 टर्म्स है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ न्यूमिनेटर इज इक्वल टू द डिनोमिनेटर। तो उसके हम क्या लिखेंगे? तो इसमें क्या लिखेंगे? द डिग्री ऑफ फ्रीडम, द डिग्री ऑफ फ्रीडम of numerator is equal to the denominator is equal to the denominator so it is a improper fraction। अगर इन दोनों की डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यूमिनेटर की और डिनोमिनेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल है तो इसको हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन कौन सी है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हम फॉर्मूला क्या राइट करेंगे? मींस डिग्री ऑफ फ्रीडम मींस इसके ऊपर वाली में भी 3 टर्म्स और नीचे भी सेम एज इट इज 3 टर्म्स है, बट डिफरेंस क्या है? 6x² एज इट इज। उसके बाद ऊपर है 20, नीचे है 23 प्लस 28/20। ऑलमोस्ट टर्म्स हमारी दोनों क्या है? न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में इक्वल है। अगर इक्वल हो दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर तो इसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको हम कैसे राइट करेंगे? इसका फॉर्मूला क्या होता है? 6x² माइनस 20x प्लस 28 डिवाइड बाय 6x² माइनस 23x प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस a डिवाइड बाय, इसको हम एक्सपेंड करेंगे। अभी इस टर्म को पहले हम एक्सपेंड करते हैं, फिर इसमें यहाँ फॉर्मूला पुट करेंगे। हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है? 6x² माइनस 23x प्लस 20। तो इसको हम पहले सोल्व करेंगे। 6x² माइनस 23x प्लस 20। तो हम 23 बनाने के लिए इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं? माइनस 15x माइनस 8x प्लस 20। हमने 23 को स्प्लिट कर दिया दो टर्म्स में। 15 को जब 8 से ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 23। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस, बट साइनस में क्या रहता है? नेगेटिव। इस टर्म को हमने इस तरह लिख दिया। तो अब हम देखेंगे, पहले हम ये दो टर्म्स लेकर चलते हैं 6x² माइनस 15x। सो वी टेक टू टर्म्स 6x² माइनस 15x। तो ये दोनों एक ही टेबल पर जा रहे हैं, 3 की टेबल पे ये डिवाइड हो रहे हैं। तो इसमें से 3 भी हम बाहर ले लेंगे और इन दोनों में x भी कॉमन है। इसमें है x², इसमें है x, तो इसमें हम क्या बाहर लेंगे? 3 इंटू x, 3x को हमने बाहर ले लिया। अंदर हमारा क्या बचेगा? 3 की टेबल पर 6 क्या कहाँ आता है? 2 पर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 2x माइनस 5x। तो ये तो हमने दो टर्म्स को स्प्लिट कर लिया। नेक्स्ट हमारी टर्म्स क्या है? माइनस 8x प्लस 20, माइनस 8x प्लस 20। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? इसमें भी क्या कॉमन आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है। इसमें हम 4 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास टर्म क्या बचेगी? 4। ये माइनस का 4 हम ले लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा? 2x माइनस 5। तो अंदर हमारे पास टर्म क्या रहेगी? 2x माइनस 5। तो अब देखो इसमें इन दोनों में कॉमन क्या टर्म आ रही है? ये हमने इसको भी सोल्व कर दिया और इसको भी हमारे
होगी, तो ये हमारी क्या होगी कॉमन फैक्टर। तो इसका क्या आया, इसको फैक्टराइज करके हमारे पास किसके इक्वल आया ये, तो इस टर्म को हम यहाँ राइट करेंगे 2x माइनस 5 कॉमन होगी, 2x माइनस 5 ये हमारे पास टर्म आई 3x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 4 इंटू 2x माइनस 5। क्या किया हमने, 6x स्क्वायर माइनस 15x था, उसकी वैल्यू हमने ये पुट कर दी, इसकी इक्वल आया मींस 3x इंटू 2x माइनस 5 माइनस माइनस एज इट इज हमने लगा दिया 8x प्लस 20, इसकी वैल्यू इसकी इक्वल थी माइनस 4 इंटू 2x माइनस 5। अब इन दोनों में हमारा क्या कॉमन आ रहा है 2x माइनस 5, तो हम लिखेंगे 2x माइनस 5 3x माइनस 4 इंटू 2x माइनस 5। इसको हम क्या लिखेंगे, पहले 2x माइनस 5 कॉमन लिख लेंगे क्योंकि हमारी कॉमन टर्म क्या आ रही है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2x माइनस 5, फिर हमारा क्या आ रहा है 3x माइनस 4। तो ये हमने फैक्टर निकाला किसका, 6x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 20 का, ये हमारे पास टर्म्स निकली। तो ये हम अब इसमें पुट करेंगे, इसको पहले हम ऐसे राइट करते हैं 6x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 28 डिवाइड बाय, इस अब टर्म को हम क्या लिखेंगे, ये वाले जो हमारे फैक्टर्स आए हैं दैट इज 2x माइनस 5 इंटू 3x माइनस 4। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको हम राइट करेंगे 6x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 28 डिवाइड बाय 2x माइनस 5 इंटू 3x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस a डिवाइड बाय, कौन सी टर्म है, हम एक टर्म को उसके नीचे रखते मींस 2x माइनस 5, ये हमने कल भी किया था, प्लस b डिवाइड बाय 3x माइनस 4। बस हमारा डिफरेंस क्या आ रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, अगर हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम क्या करेंगे 1 उसमें ऐड कर देंगे, 1 ऐड करके नेक्स्ट जो हमने स्टेप्स किए थे कल जो सोल्व किया था बाकी सेम वैसे एज इट इज करना है। उसके बाद हमने कल क्या किया था वो हम देखते हैं। तो ये तो हमने नीचे वाली टर्म का फैक्टराइजेशन कर दिया, उसके बाद हमने क्या किया, ये फॉर्मूला लगाया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, क्या फॉर्मूला है 1 प्लस a, हमने कांस्टेंट लिया था कल भी, a और b टर्म्स जितनी नीचे होती है उतनी हम कांस्टेंट्स ऊपर लेंगे, तो हमने ऊपर लिए a और b कांस्टेंट्स क्योंकि हमारे पास नीचे टर्म्स क्या थी 2 थी, तो इसलिए हमने 2 कांस्टेंट लिए और साथ में 1 ऐड कर दिया। ये 1 ऐड क्यों किया, क्योंकि हमारे पास क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम 1 को ऐड करेंगे क्योंकि ये न्यूमरेटर किसके इक्वल है, डिनोमिनेटर की। और अगर हमारे पास सिंपल है तो हम सिंपल 1 नहीं लगाएंगे, उसकी जगह हम a और b सिंपल कोएफिशिएंट जैसे हमने कल सोल्व किया था वैसे करेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो हम अब देखें हम 2x माइनस 5 को हमने क्या इक्वेट करना है, 0 के इक्वल इक्वेट करना है, तो इसको हम लिखेंगे 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5/2, एक हमारी x की वैल्यू आ गई 5/2, दूसरी अब हम फाइंड करेंगे हमारी क्या होगी, क्या है हमारे पास टर्म 3x माइनस 4, तो इसको भी हम 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3x की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई 4 और x हमारा दूसरा क्या आ गया 4/3। तो ये हमारी दो वैल्यूज आ गई, एक हमारी आई x इज इक्वल टू 5/2 और दूसरी क्या है हमारी x इज इक्वल टू 4/3। अब ये वैल्यूज हम इनमें पुट करेंगे, तो हमारी क्या इक्वेशन है 6x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 28 डिवाइड बाय 2x माइनस 5 इंटू 3x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस a इंटू 3x माइनस 4 प्लस b इंटू 2x माइनस 4। ये सेम स्टेप लिए हमने कल भी डिस्कस किया था, ये टर्म्स कैसे आएंगी, तो नीचे क्या रहेगा 2x माइनस 4 डिवाइड इंटू 3x माइनस 4। तो ये वाली टर्म को हमने कैसे राइट किया 1 एज इट इज प्लस a इंटू क्या आएगा 3x माइनस 4, क्योंकि हमारे पास सेम ये पड़ा है, हमारे पास सेम ये टर्म पड़ी है 2x माइनस 4 से 2x माइनस 4 तो कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो हमारे पास टर्म क्या बची 3x माइनस 4, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया प्लस b को दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया।
अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगी टर्म, तो हमारे पास क्या बचा 6x² माइनस 20x प्लस 28 इज इक्वल टू 1 प्लस a इंटू 3x माइनस 4 प्लस b इंटू 2x माइनस 5। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमने कल क्या किया था, इसमें हम पहले x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 5/2 इस इक्वेशन में, देन x इज इक्वल टू 4/3। तो पहले हम वैल्यू पुट करेंगे x इज इक्वल टू 5/2। तो फिर देखेंगे हमारी a और b की वैल्यूज क्या आती हैं। तो हमारी गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या आई है 6x² माइनस 20x प्लस 28 इज इक्वल टू 1 प्लस a इंटू 3x माइनस 4 प्लस b इंटू 2x माइनस 5। पुट x इज इक्वल टू 5/2, इसमें हम क्या पुट करेंगे x की वैल्यू 5/2। तो हमारा आंसर किसके इक्वल आएगा तो हम देखते हैं, जहां जहां x है वहां हम वैल्यू क्या पुट करेंगे 5/2। 6 इंटू 5/2 स्क्वायर माइनस 20 इंटू 5/2 प्लस 28 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस a 3 इंटू एक्स की जगह हमें क्या पुट करना है 5/2 माइनस 4 एज इट इज प्लस ये हमने क्या किया, इसमें सिर्फ वैल्यूज ही पुट की हैं। हमने x की जगह क्या पुट किया 5/2, जहां जहां x है हमने वहां क्या पुट करनी है वैल्यू 5/2। तो हम उससे a और b के कोफिशिएंट्स फाइंड आउट कर लेंगे, उसकी वैल्यू क्या आएगी। नेक्स्ट हमारा क्या है प्लस b 2x 2 मीन्स इंटू 5/2 माइनस 5। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हम इसको सोल्व करेंगे। 5 इंटू 5 इज 25, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे टर्म्स, क्या आया 50 प्लस 28, इसको भी कैंसिल हो जाएंगे, ये भी 2 की टेबल पर दोनों, that is equal to 1 plus a 3 into 5 is 15/2 minus 4 plus 4 into 5 minus 5 is 0। तो ये वाली टर्म तो कैंसिल ही हो जाएगी। नेक्स्ट हमारी टर्म क्या बची 25 into 3 is 75/2 minus 50 plus 28 that is equal to 1 plus a। इसका जब हम एलसीएम ओपन करेंगे 4 2 के नीचे नहीं है, तो ये इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 15 के साथ तो है 2, तो 15 को माइनस 8 डिवाइड बाय 2 प्लस b इंटू 0। तो इसको अब हम सोल्व करेंगे, हमारा आंसर किसके इक्वल आएगा, हमारे पास टर्म क्या आई 75/2। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट क्या टर्म आएगी 75 माइनस इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 100 इंटू 56 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू, ये 1 को एक बार हम निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि ये बाद में 1 ऐड हो जाएगा। तो ये हम सिर्फ वैल्यू किसकी निकालेंगे a इंटू 15 माइनस 8 इज 7/2। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे हमारा आंसर किसके इक्वल आएगा 25 प्लस 56 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू a इंटू 7/2। तो 2 से 2 नीचे वाली टर्म कैंसिल हो गई, तो हमारा a किसके इक्वल आया 31/7। तो 31 इज इक्वल टू 7a, 31 इज इक्वल टू 7a। तो a की वैल्यू हमारी क्या आई 31/7। तो ये जो हमारा किसका निकला है a का कोफिशिएंट निकला है। ऐसे ही हम किसका कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे b का, जब हमारी वैल्यू क्या पुट करेंगे हम वैल्यू को x इज इक्वल टू 4/3। ये हमारा कोफिशिएंट कैसे निकला है a की वैल्यू जब हमने क्या पुट किया x इज इक्वल टू 5/2। अब हम कोफिशिएंट पुट करेंगे x इज इक्वल टू 4/3, तो हमारी b की वैल्यू फाइंड आउट होएगी। तो अब हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 4/3
और a और b के जब हम कोफिशिएंट्स फाइंड आउट कर लेंगे तो हम जो इक्वेशन गिवन होती है उसमें वो पुट करते हैं, जैसे हमने कल डिस्कस किया था। बस इसमें इम्प्रॉपर में डिफरेंस ये है कि इसमें हम आगे क्या लगा देते हैं, 1 ऐड कर देते हैं, और इसमें क्या करते हैं, सिंपल अगर हम इक्वेशन गिवन हो उसमें सिंपली a और b कोफिशिएंट्स राइट करते हैं। नेक्स्ट हम क्या पुट करेंगे, पुट x is equal to 4/3। x को जब हम 4/3 पुट करेंगे तो हमारी क्या वैल्यूज आएंगे इस गिवन इक्वेशन में, वो हम देखते हैं। 6 इंटू 4/3 का स्क्वायर माइनस 20 इंटू 4/3 प्लस 28 दैट इज इक्वल टू, हम 1 को निगलेक्ट करते हैं क्योंकि 1 हमारा बाद में भी ऐड हो जाएगा, तो ये टर्म एज इट इज रहेगी। 1 प्लस मीन्स हमारी क्या आ जाएगी, a इंटू 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है 4/3 माइनस 4, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस b 2 मल्टीप्लाई 4/3 माइनस 5। नेक्स्ट हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, दैट इज 16/9 माइनस 80/3 प्लस 28 दैट इज इक्वल टू a इंटू 4 माइनस 4 प्लस b इंटू 8/3 माइनस 5। तो इसमें हमने अभी तक कुछ नहीं किया, जो गिवन इक्वेशन थी हमारी ये इक्वेशन आई थी उसमें हमने क्या किया, x की वैल्यू को क्या पुट किया 4/3, तो जहां जहां x है उसमें हमने 4/3 वैल्यू पुट की। देखो 6x² x का स्क्वायर, x हमारा क्या है 4/3 का स्क्वायर माइनस 20 इंटू 4/3, 20x था तो इसलिए हमारा 4/3 प्लस 28 दैट इज इक्वल टू 1 को हम निगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि बाद में 1 हम इसको एज इट इज ऐड कर देंगे। आगे हमारी इक्वेशन क्या है, a इंटू 3x, a एज इट इज 3x की जगह हमने क्या लिखा 4/3 माइनस 4 प्लस b इंटू 2x, 2x हमारा क्या है 4/3 मींस 2 मल्टीप्लाई 4/3 माइनस 5। उसके बाद हमने स्क्वायर को ओपन किया, 6 एज इट इज, 4 का स्क्वायर किया 16, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 20 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 80/3 प्लस 28, और 3 को 3 से कैंसिल किया तो कितना आया, यहाँ क्या रह गया 4, 4 माइनस 4 इज 0, और इसको 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 8/3 माइनस 5। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो टर्म्स कैंसिल हो रही है उसको हम कैंसिल आउट करेंगे, तो हमारा क्या आया टर्म 32/3 माइनस 80/3 प्लस 28 दैट इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b 8 माइनस 15 डिवाइड बाय 3। तो हमारी ये टर्म्स आई, इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारा a किसके इक्वल आएगा, b की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, a तो हमारा आ रहा है a इज इक्वल टू 31/7। अब हम b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये एलसीएम लेके हम b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या आ गई, 32/3 माइनस 80/3, इसका हम एलसीएम लेंगे क्योंकि 3 दोनों टर्म्स के नीचे है और किसके नीचे नहीं है 28 के, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास टर्म क्या है 32/3 माइनस 80/3 प्लस 28 दैट इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b तो 15 माइनस 8 अभी हमने लिखा था हमारा किसके इक्वल आएगा -7/3। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा एलसीएम किसके इक्वल आएगा 3 के, 32 एज इट इज माइनस 80 एज इट इज, क्योंकि इसके नीचे क्या 3 ऑलरेडी है तो हम क्या लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 28 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर किसके इक्वल आएगा, दैट इज इक्वल टू 0 प्लस 0 माइनस 7/3, समथिंग इंटू 0 दैट इज 0 माइनस 7/3 इंटू b। तो इसको अब हम सोल्व करेंगे, हमारी b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, तो क्या आएगा हमारा
32 plus 4 by 3 that is equal to minus 7 by 3 into b. तो कितना आया 36 by 3 that is equal to minus 7 by 3 into b. तो 3 से 3 कैंसिल हो गए तो हमारी वैल्यू क्या है माइनस 36 by 7 that is equal to b. तो हमारा b किसके इक्वल आया माइनस 36 by 7. तो अब हमारे पास a की वैल्यू भी फाइंड आउट हो चुकी है और b की भी वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है. अब हम इसमें पुट करेंगे जो हमारे पास इक्वेशन स्टार्टिंग में थी उसमें हमने फॉर्मूला लिखा था 1 plus a into 2x minus 5 और इसके फैक्टर्स क्या थे दो फैक्टर्स थे 2x minus 5 और दूसरा क्या था 3x minus 4. तो वो हम उसमें पुट करेंगे. तो b की वैल्यू क्या है हमारी माइनस 36 by 7. ये b की और ये a की ये वाली हम दोनों वैल्यूज इसमें पुट करेंगे. तो हमने किसके इक्वल लिखा था ये 6x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 28 डिवाइड बाय 6x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 20. इसको हमने कैसे लिखा था ये ऊपर वाली टर्म तो एज इट इज प्लस 28 डिवाइड बाय इसके फैक्टर्स क्या क्या निकले थे 2x माइनस 5 इंटू 3x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस a डिवाइड बाय 2x माइनस 5 प्लस b इंटू 3x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस. अब a की वैल्यू हमें क्या गिवन है 31 by 7 और b की वैल्यू क्या है माइनस 36 by 7. तो ये हमारी स्टार्टिंग वाली इक्वेशन थी जिसको हमने सोल्व किया था. इसके लिए हमने डिनोमिनेटर के हमने भी फैक्टर्स बनाए थे 2x माइनस 5 और 3x माइनस 4. तो इसको हमने सेपरेट सेपरेट कोफिशिएंट में लिख दिया. तो a की वैल्यू हम फाइंड आउट करें लिखेंगे 31 by 7 इंटू 2x माइनस 5 और b की वैल्यू हमारे पास गिवन है 36 by 7 इंटू 3x माइनस 4. तो इस तरह से हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के सम्स को सोल्व करना है a और b कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करना है. अब हम इसका सेकंड सम करेंगे. हमारा सेकंड सम भी सेम एज इट इज है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से रिलेटेड. तो ये भी सेम एज इट इज हम करेंगे. हमारा सेकंड सम है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही करेंगे. कल हमने सिंपल किए थे सम्स प्रॉपर फ्रैक्शन के. आज हम किसके करने हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के. इसमें हमने क्या किया a और b के कोफिशिएंट्स फाइंड आउट किए और बाद में 1 को ऐड कर दिया. बस इसमें डिफरेंस यही है प्रॉपर और इम्प्रॉपर में कि हम इसमें 1 ऐड कर देंगे. वो हमें इम्प्रॉपर का कैसे पता चलता है उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की क्या होगी दोनों की इक्वल होगी. नेक्स्ट है हमारा सम सेकंड x minus 1 x minus 2 resolve x minus 1 x minus 2 into x minus 3 divide by x minus 4 into x minus 5 into x minus 6 x minus 5 into x minus 6 into partial fractions. ये सभी सम्स किससे रिलेटेड है पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड है क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं स्प्लिट करते हैं. जितने भी कंपोनेंट्स नीचे दिए होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम स्प्लिट करते हैं. अब इसमें भी देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें भी ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इक्वल है. तो इसमें भी हम सेम एज इट इज जैसे हमने अभी सम किया उसमें हमने क्या लिखा था the degree of freedom of numerator is equal to denominator. degree of freedom same है numerator की भी और denominator की भी is equal to the numerator denominator इसलिए हमने इसको
इसको क्या बोला, ये क्या है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो इट इज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये हमारा क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कैसे राइट करते हैं, इसमें हम फॉर्मूला ऐड करते हैं, जैसे हमने लास्ट सम में किया वैसे ए और बी के कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट करेंगे और हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या है, x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइड बाय x माइनस 4 x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6। तो ये किसके इक्वल होगा, 1 प्लस ए इंटू एक्स माइनस 4 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 5 प्लस सी डिवाइड बाय एक्स माइनस 6। तो इसमें देखो हमने ए बी सी 3 कोएफिशिएंट्स लिए, क्यों, क्योंकि नीचे हमारे पास टर्म्स कितनी है, 3 1 2 3। तो इसलिए हमने 3 कोएफिशिएंट्स लिए और 1 इसलिए ऐड किए क्योंकि ये क्या है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो नेक्स्ट हम सेम एज इट इज करेंगे। x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 4, x को 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे, तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 4। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट टर्म की x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल गई 5 और थर्ड हमारी क्या निकल जाएगी, तीनों को हमने 0 के इक्वल इक्वेट कर दिया। तो हमारी वैल्यूज क्या क्या आएंगी, एक तो है हमारे x की वैल्यू 4, देन 5, आफ्टर दैट x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, 1 प्लस ए। अब x माइनस 4 तो है हमारे पास, दो टर्म्स नहीं है, जो टर्म्स नहीं है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू एक्स माइनस 6 प्लस बी के साथ क्या टर्म है, x माइनस 5 है, तो बाकी दो टर्म्स नहीं है तो उसको बाकी दो टर्म्स हम यहाँ पर लिख देंगे, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 6 प्लस सी में x माइनस 6 है, बाकी दो नहीं है तो उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 डिवाइड बाय क्या है हमारे पास, ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी तो ये टर्म हम राइट नहीं करते। ये जो हमने टर्म लिखी है किसके इक्वल है, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। तो अब हम फाइंड क्या करेंगे, जब हमारा x की वैल्यू किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, तो हमारा किसके इक्वल आएगा वो हम फाइंड आउट करते हैं। जब x की वैल्यू 4 है उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे जब x की वैल्यू कितनी है 5, आफ्टर दैट x की वैल्यू 6। तो हम देखेंगे इन सभी केसेस के लिए हमारी ए बी सी कोएफिशिएंट्स क्या क्या आते हैं। ये हम राइट कर देते हैं, x की वैल्यू पहले 4 के लिए फाइंड करना है, फिर 5 के लिए और उसके बाद 6 के लिए। हमारे पास इक्वेशन गिवन है x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1 को हम एक बार निगलेक्ट करते हैं तो a किसके इक्वल है, x माइनस 5 x माइनस 6 प्लस b इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 6 प्लस c x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। तो फर्स्ट हम किसके लिए फाइंड आउट करेंगे, जब हमारा x की वैल्यू हमारी किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, तब हमारा क्या होगा कोएफिशिएंट, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे व्हेन x इज इक्वल टू, किसके लिए पुट करेंगे,